इस कक्षा में हम 13.2 के सवालों को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, यानी एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा, यानी अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो चित्र बनाएंगे। 13.2 का पहला सवाल है ये। 13.2 का पहला सवाल है। तो सबसे पहले तो एक अर्धगोला है, अर्धगोला लिया। ये दूसरा चित्र बनाता हूँ मैं। कटोरी के आकार का अर्धगोला होता है, सभी को पता है। ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, यह खड़ा हुआ है, ये ठोस हो गया। शंकु की इसकी त्रिज्या, जिनकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो सबसे उसके बाद है अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, इसलिए पहले तो शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ना होगा। तो ठोस का आयतन किससे निकलेगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले के आयतन से ठोस का आयतन निकलेगा। अर्धगोले के आयतन से ठोस का आयतन निकलेगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है 1/3 पाई, इसमें कॉमन आ गया पाई आर स्क्वायर आ रहा है, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या शेष रह गया? 2r। इसमें इसमें तो क्या शेष रह गया? h, और यहाँ पे क्या शेष रह गया? 2r। अब इसमें ये मान रख देंगे 1/3 पाई, इसमें बोल रहा है कि पाई के पदों में ही मान चाहिए। r हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, h है 1, 2 गुना 1 करेंगे तो 1/3 गुना पाई का मान हमको रखना ही नहीं है, ये 1 का 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो पाई का मान क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला सवाल हो गया। अब अगला दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा है, यानी एल्यूमीनियम की शीट से प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जो एक बेलन के आकार का हो। मॉडल कैसा होना चाहिए? बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी इस मॉडल का व्यास कितना है? 3। तो इसकी दो शंकु जुड़े हैं तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2 और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक व बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो ये सवाल, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है ये, शंकु की त्रिज्या। सबसे पहले तो चित्र बनाते हैं। हमको लेना है सबसे पहले एक बेलन का आकार का होना चाहिए, जिनके दोनों सिरे पर क्या रखे हैं?
शंकु हैं। ये बोल रहा है दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, तो इनके दोनों सिरों पे दो शंकु जोड़ देते हैं। ये शंकु हमने इसका एक सिरे पे जोड़ दिया, ये बेलन का व्यास हो गया, और ये शंकु की त्रिज्याई यहाँ से मिल गई, तो ये शंकु की दो शंकु यहाँ से जुड़ गए बेलन से। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया पूरा। यहाँ पे है इसकी लंबाई, सॉरी, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर ये 2 सेंटीमीटर हो गई। अब 2 और 2 वो ये बोल रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन इस पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी है, 12 सेंटीमीटर, लेकिन 2 और 2 4 हो गई, तो 4 तो शंकु की ऊंचाई में काउंट हो जाएगी, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, तो ये चार तो ये ऊंचाई 4, 12 में से 4 जाएंगे तो कितनी बच जाएगी, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बच जाएगी या नहीं, बच जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे बच गई। और इस मॉडल का पूरा व्यास बता रहा है 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल की ये हो गया, ये पूरा चित्र बन गया। हम अब शुरू करते हैं सवाल को। ये पहला प्रश्न था जो यहाँ से मैं इसको इससे कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब शंकु हो गया, उसके बाद है बेलन। बेलन पे आते हैं, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वही 3/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 12 में से 2 गए तो ये 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। हो गया। अब ये मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है। ये देखिए, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो शंकु का आयतन जो ये दे रखे हैं ऊपर दोनों चित्र में, एक इस शंकु का और एक इस शंकु का, दोनों शंकु का आयतन और बेलन के आयतन को जोड़ देंगे तो ये हवा का आयतन आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ अंतरिक्ष हवा का आयतन। हवा का आयतन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों शंकु के आयतन को जोड़ देंगे। 2 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन होता है। और उसके बाद क्या दे रखा है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे इसको मान रख देंगे। सबसे पहले इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए कि इसको कोष्ठक से बाहर कर लें तो इनमें कॉमन आ रहा है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन आएगा 2/3 h प्लस यहाँ पे मैं इसको h1 ले लेता हूँ और इसको h2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा h2 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो पाई का मान होता है 22/7। r कितना है, r 3/2 गुना 3/2, 2/3 गुना h1 यानी शंकु की ऊंचाई देना है, मान रखना है। h आ जाएगा 2 और यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितनी है 8, तो बराबर 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 और 2/3 गुना 2 + 8। तो यहाँ पे देखेंगे इसे को पूरा हल करेंगे तो कितना आएगा, 22 को जब मैं 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 11। 11 तिया होते हैं 33, 33 तिया कितना होते हैं 3, 99/7 आ गया। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, 2 दूआ 4, 4/3 + 8। अब यहाँ पे 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ कोष्ठक में ही, 99/7 गुना 3 यहाँ से मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 + 8 तिया 24 का ये बराबर 99/7 गुना 24 और 4 कितनी हो गई 28, 28/3 किया तो 7 से मैं 28 को कैंसिल कर दिया, कितना आया 4। 3 को मैं 99 में भाग दिया, कितना आया 33। 33 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कितना आ गया आंसर
134 आंसर आ रहा है। कहीं ना कहीं गलती हो गई हमारे से। हाँ, ये दो है जो इसको हमने यहाँ पे भाग नहीं दिया, तो 134 भाग 2 किया तो कितना आया, 13 में भाग देंगे। 13 दुआ 12, 12 छिके 2 छिके 12, और यहाँ पे आ गया 14 67। फिर कहीं ना कहीं गलती हो गई। 28/3 भी सही है, यहाँ तक सही है। 22/, तो 66 कैसे आया ये। 28, 4 तिया 12 और 1 13। अच्छा, सॉरी, 4 तिया 12 आएगा यहाँ पे। 132/2 आएगा, कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर। तो ये 66 सेंटीमीटर इसको अंतर्विष्ट हवा का आयतन आ जाएगा। तो ये दूसरा सवाल होगा इसी प्रकार से। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल के लिए तीसरा सवाल देखिए। एक गुलाब जामुन व इसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। यानी एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की यानी 70%, तो गुलाब जामुन का वेट है और चाशनी का वेट कितना है, 30%। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें दे क्या रखा है। तो 3 नंबर ऑप्शन में हम सबसे पहले ये देख रहे हैं जिसके दोनों से अर्धगोलाकार, तो ये तो हो गया इसका वो। तो यहाँ पे सबसे पहले गुलाब जामुन का चित्र बना लेते हैं। गुलाब जामुन कैसा होगा, दो ये बीच का भाग तो है अर्धगोलाकार और दोनों सिरे हैं, बीच का भाग तो है बेलनाकार और दोनों सिरे हैं अर्धगोलाकार। तो यहाँ से लेकर मैं ये यहाँ तक मान लेता हूँ कि ये बेलनाकार है। तो इसका व्यास दे रखा है, पूरे का बेलन का व्यास, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसका व्यास 2.8 है। तो ये 2.8 है, अर्धगोले का व्यास 2.8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 2.8, और इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल का दे रखा है 5.2। तो ये इसकी ये हो जाएगी। तो ये शुरू से करते हैं। अर्धगोले के सिरे का व्यास हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 2.8, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई हो जाएगी, पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई की गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, तो पूरे गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो इसके बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगी 5 में से दोनों तरफ 1.4, जो इसके अर्धगोला की त्रिज्या है इसको घटा देंगे तो कितना हो गया, 2.8 हो गया। 2.8 में से 5 में से 2.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। अब सभी 2.2 सेंटीमीटर सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो 45 अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन, यानी 2 तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है तभी, और एक बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे तब पूरे गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। तो 45, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और अर्धगोले का 2 गुना 2 पाई r स्क्वायर, ये अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है 2πr/h। अब 45 को बाहर लेंगे, इसमें से भी अब ये देखेंगे इसके बाहर क्या क्या आ रहा है। तो 45 के बाहर कॉमन देखते हैं तो πr² कॉमन आएगा,
पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2/3 आर प्लस एच इसमें कॉमन आ गया। और ये 2/3 को भी मैं ले सकता हूँ क्या? नहीं, 2/3 दो बार आएगा तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना कर दिया। अब इसमें मान रख देंगे 45 गुना 22/7 दे रखा है। आर दे रखी है 1.4 गुना 1.4। कोष्टक को हल करते हैं। 2 गुना 2/3 गुना आर। आर कितना है 1.4 प्लस एच कितना है, एच है 2.2। अब इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 1.4 में 7 का भाग देंगे 0.2 आएगा जी, बराबर 45 गुना 22 को 0.2 से गुना करेंगे तो 44 आएगा। 44 2 42 44 4.44 आएगा। 44 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? मैं इसको उस दशमलव लेके कर लेता हूँ इसको। 2 गुना ये 14 तो 0 का 1 0 और ये 1.4 का 1 0 और इसको कोष्टक को हल करेंगे। 2 2 4 4 गुना 1.4 कितना होगा? 14 एकम 14 14 दूनी 28 28 दूनी 56 यानी 5.6/3 प्लस 2/2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे गुना करेंगे इसको तो मैं इसको 100 से काट भी सकता हूँ ना। हाँ, 20 बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार। 9 बार ये गया। उसके बाद आगे भी कट रहा है 10, ये 11 आ जाएगा और ये 5 से मैं इसको काट दूंगा तो आ जाएगा 9 गुना 11 99 और गुना 14 तो ये आ गया। उसके भाग 5 और यहाँ पे इस कोष्टक को हल करेंगे तो कॉमन 3 आ जाएगा। 5.6 प्लस 2.2 2.2 को 3 से गुना करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। 99 गुना 99 गुना 14 गुना 5 गुना 5.5 और 6.6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5.5 तो 6.6 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हासिल का 1 5 और 6 11 और 1 12 12.2/3। अब इसको हल करेंगे 3 का भाग 99 में देंगे कितना आएगा? 33 आ जाएगा। 5 का भाग इसमें जाता नहीं है तो 33 गुना 14 गुना 12.25। इसको मैं कॉमन ले लूँ क्या? 10 को नीचे दशमलव में ले लूँ, दशमलव में ले लेता हूँ, फिर बाद में लगा देंगे। तो ये यहाँ पे इसको हल करना है तो 33 गुना 330 तो ये 330 प्लस 4 से गुणा करेंगे। 3 चौक 12 3 चौक 12 और 1 13 303 गुना 122 ये गुना 5 गुना 10 यानी 50 ही हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे। 330 2 3 और 3 6 और 4 और 1 3 और 1 4 462 गुना 122/50 तो 462 को 22 से गुना करेंगे तो 462 मैं इधर कर लेता हूँ इसको भाग। 462 भाग 50 नहीं। सबसे पहले तो मैं इसको काट सकता हूँ ना, तो मैं 2 से काट दूंगा, 25 का भाग चल जाएगा, फिर ये लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी है दूसरी बात। मैं इसको काट देता हूँ जिससे ये तो लेंथ ही कम होगा। 400 नहीं, इसको रहने देते हैं, 5 गुना 10 ही रहने देते हैं। 462 को 122 से गुना कर लेता हूँ तो 2 2 4 4 6 जो 6 2 12 हासिल की 1 4 दूनी 8 और 1 9 गुना 2 2 4 6 2 12 हासिल की 1 4 और 1 9। अब इसको ऐसे के ऐसे 1 से गुना करेंगे तो 2 6 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे सबको। 4 का 4 2 और 4 और 6 यानी 4 9 और 2 11 11 और 6
11 और 6 होते हैं 17। हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो 14,744 में 5 का भाग देंगे और ये 10 को दशमलव में ही रहने देते हैं। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूआ 10 का 2, 4 बच गई, 5 नाम 45, 45 में 2 बच गई, 5 चौक 20, 5 चौक 20 में 4 बच गई, 5 चौक 5 8 40, 40 बच गई। फिर इसको 8 में 0.8 लगा के 0.8 आ गया भाग 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 295.88 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो गया। कहाँ गलती हो गई है हमारे से, कहीं ना कहीं गलती हो गई है यहाँ पे। 45 गुना 5.6 तक भी सही है। 44 गुना 2। तो दोस्तों यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। तो कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हुई है ये देखना है। इसको मैं दोबारा से ही कर दूँ क्या पूरा ही? मैं इसको दूसरी मेथड से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 45 को इसको बाहर लिया, पाई आर स्क्वायर। मैं इसको 2 से गुना नहीं करता हूँ, 2/3 पाई आर को मैं शेष रहने देता हूँ, h/2/3 आर हो गया। अब 45 को मैं इस बड़े कोष्ठक में पाई का मान रख देता हूँ 22/7 और 1.4 का होल स्क्वायर क्योंकि आर है। अब इसको छोटे कोष्ठक में हल कर देता हूँ, 2.3 1.4 प्लस 2.2 प्लस 2/3 गुना 1.4। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 45 तो कॉमन है ही। यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया, 22/7 और ये मैं 14/14 इसको बाहर निकालूंगा तो दशमलव में 10 को नीचे ले लिया मैंने इसको और यहाँ पे 2.8 हो गया, 2.8 प्लस 2.2 और ये 2/3 को मैंने 2 को 1.4 से गुना किया, कितना आ गया 2.8/3 आ गया। अब यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा 45 22 बटे इन सबको गुना किया, ये 7 से 2 गया, 5 से मैं 5 रहने देता हूँ इसको, तो 22 2 44 गुना 14 आ गया और बटे 100। यहाँ पे शेष क्या रह गया 28 और ये 2.2 ये कितना आ गई कॉमन आ गई तो 56.3 और इस 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6.6 आ जाएगा ये यहाँ पे। उसके बाद ये 45 बार है ही, बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, 44 को 14 से भाग गुना किया तो कितना आ गया 616 आ जाएगा। 616 का 100/100 5.5 और 6.6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12.2 आ जाएगा बटे 3। अब यहाँ पे 45 ये हो गया, 45 ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको खोल लेते हैं, 15 गुना 616 गुना 122 बटे ये 100 है, 100 यहाँ पे और 1 0 और आ जाएगा। 1 0 किस बात के, ये 12.2 को 122 बनाया तो 1 0 को मैं नीचे ले आया। ठीक है 45 सॉरी ये 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 15 नहीं आएगा। 15 इसलिए आया क्योंकि मैंने 3 से यहाँ पे 45 को काट दिया, इसलिए यहाँ पे 15 आया। अभी इस सब को सॉल्यूशन मैंने किया है कैलकुलेटर में तो इनका मान आ रहा है 1127,280 बटे 1000। अब इसको दशमलव में करेंगे तो कितना आएगा 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 13.2 का तीसरा सवाल इस प्रकार होगा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो इस मेथड से नहीं करके हमने इस मेथड को अपना लिया तो इसका आंसर आ गया
13.3। अब इसके बाद है चाशनी की मात्रा। तो इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, गुलाब जामुन में आयतन की लगभग 30% चीनी की कितनी चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो ये तो अभी आया है ये 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 11.87। इसको ये 11.87.280 गुना को 30% से भाग लेते हैं, क्योंकि 30% चाशनी है इसमें। इसको भाग दिया तो कितना आ गया 30%, 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अतः 45 गुलाब जामुन की मात्रा या तो 333 ये लगभग भी कह सकते हैं। अगर पॉइंटों में मान पूछे तो ये 3 पूरे का पूरा लिख देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये तीसरा सवाल भी हमारा हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार, ये एक घनाभ के आकार का है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की लंबाई 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घनाभ की लंबाई दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, जो शंक्वाकार भाग है, जो इसमें कमलदान में जो हम पेंसिल रखेंगे वो भाग की हमको त्रिज्या दे रखी है। शंक्वाकार कह लो या शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन में चारों शंक्वाकार जो गड्ढे हैं उनके आयतन को हम घटा देंगे। तो इसमें हमको पूछा है जो कमलदान की लकड़ी का आयतन, यानी इसका आयतन पूछा है, लेकिन ये तो शंक्वाकार हो गया, इनका आयतन हमको घटाना है क्योंकि ये शंकु के आकार का है। तो ये पूरे कमलदान का आयतन ज्ञात करना है। पूरे कमलदान का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन, ये यहाँ पे घनाभ का आयतन हो गया। घनाभ का आयतन में से चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, चारों शंक्वाकार या शंकु का आयतन हम घटाएंगे तो ये पूरे कमलदान का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ के आयतन का सूत्र सबको पता है, LB गुणा H होता है और 4 गुना शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो इसमें ये मान रख देंगे 15 गुना 10 गुना 3.5 गुना 4 1/3 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 1.4 ये जो गहराई है 1/4 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 को 15 से गुना किया तो कितना आएगा 525 आ जाएगा। 525 यहाँ पे आ गया। 4 गुना इसको कोष्ठक को हल करेंगे तो 35 और 35 कितना हो जाएगा, सॉरी एक गलती हो गई हम से। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे, हाँ 0. पूरा सवाल गलत हो जाता। तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 0.1/3 22 गुना 0.25 गुना 0.2, तो ये 7 से मैं यहाँ पे 1.4 को काट देता हूँ, कितना आ गया 0.2 आ गया। 1/3 गुना यहाँ पे 22 का 22 रह गया, तो
0.5 है, 0.5 को मैंने गुना किया, कितना आया 0.25 आ गया, और 0.2 का 0.2। अब यहाँ पे 525 माइनस 4 और 1.3, इन सबको जब मैं गुना करूँगा तो 0.50 को जब मैं 22 से गुना करूँगा कितना आएगा, 4.4 आ जाएगा। आ गया। 4.4 आ गया। 1/3 से मैंने इसको गुना किया, कितना आया, यहाँ पे मैं 5.25 माइनस ये 4 है और ये 4 ये है, तो मैं इसको यहाँ से भाग देता हूँ, कितना आएगा, इसको भाग देने पर कितना आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 4.4, और 4.4 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, ये मैं 22 को 0.050 से गुना करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1.1। अब 1.1 को जब मैंने 4 से गुना तो किया तब आएगा ये 4.4। अब 4.4 में मैं 3 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 1.47 आएगा। अब 1.47 को 525 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। अतः पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन 523.53 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, यानी उल्टा शंकु है, हमको जैसे हम शंकु ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना, शंकु उल्टा बनाना है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो चौथा 5वां सवाल दे रखा है हमको। 5वें सवाल में बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम सवाल के हिसाब से पहले चित्र बना लेते हैं। तो शंकु उल्टे आकार का दे रखा है, तो शंकु बना लिया हमने, ये शंकु बना लिया। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हो गया। और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर वाली गोले का 0.5 सेंटीमीटर वाली एक गोली डाली जाती है तब पानी यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया है शंकु की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या दे रखी है r, दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या है n, यानी क्योंकि हमको तो ये पता नहीं है कितनी गोलियां डाली गई है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि गोलियों की संख्या मान ली हमने x या n मान ली हमने। अतः n गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन, यानी 1/4 बाहर निकल रहा है तो उसके बराबर कर देंगे। तो n गुना गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब, तो 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब, और 1/4 भाग शंकु का निकल जाता है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये इसमें हम मान रख देंगे n, क्योंकि n तो गोलियों की संख्या है। 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से मैं r कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि r दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ पे 0.5 दे रखा है, 0.5 रख देंगे इसका मान।
बराबर 1/4 गुना 1/3। आर का मान शंकु की जो त्रिज्या है वो 5 दे रखी है, तो 5 गुना 5 और 8 यहाँ पे ये मान रख दिया हमने। अब यहाँ पे n गुना 4/3 0.124125 है। 1/3 गुना यहाँ पे 1/3 हो गया। 8 से मैं इसको काट दूंगा, कितना आया 2, 5 दूनी 10, 25 और 1 50 हो गया। 50 50 रहने दो, 50 कर देता हूँ, 25 गुना 2 ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे n बराबर ये इसमें भाग में जाएगा, तो ये 1/3 25 गुना 2, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 गुना 0.15। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे, जो जो कट रहा है, ये 2 से 2 कट गया तो नीचे आ गया 2, 3 से 3 गया, और 0.25 को हमको 25 से काटना है, तो 25 पंजू 125 होता है, 25 पंजू 25, 0.5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमको देखना है 0.5 बराबर h बराबर 1/2 आ जाएगा। क्यों? 0.5 भाग 2 करेंगे कितना आएगा? तो यहाँ पे आ गया, सॉरी, कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमारे से यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये n है, n के बाद यहाँ से दोबारा करते हैं। 1/3 25 गुना 2 गुना 3/4 गुना 1/0.15। मैं इसको अलग ही ले लिया। इसके बाद यहाँ पे 3 से मैंने 3 काट दिया। इसके बाद बचा 25 गुना 2 और 4 को मैं किस से काटूँ? 4 को मैंने यहाँ से 2 को काट दिया यहाँ से, तो ये 1/2 यहाँ पे रह गया। अब मैं 3 0 ऊपर लगा देता हूँ और इसको 125 बना लेता हूँ। 125 को मैं यहाँ से ये 5 आ गया। अब 2000 को 2 से काटूंगा, कितना आएगा? 500 आ गया। 500 को 5 से भाग देने पर कितना आएगा? 100 आएगा। अतः गोलियों की संख्या कितनी आ गई? 100 आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ये यहाँ पे दशमलव लेने में हमसे गड़बड़ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो ये क्वेश्चन देखना है, तो इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले हम इसमें बेलन दे रखा है, तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये बेलन बना लिया हमने, ये बेलन बना लिया, ये बेलन हो गया। उसके ये कह रहा है कि बेलन है जिसका आधा ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर। इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इसकी 24 सेंटीमीटर इसकी 220 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर।
अब आगे कह रहा है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो 12 से ये छोटा बनेगा, तो मैं यहाँ से 8 सेंटीमीटर का एक बेलन और रख देता हूँ इस पे, ये इसके भीतर रख देता हूँ और ये बना दिया मैंने 8 सेंटीमीटर का एक और बेलन, जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। मोटे बेलन की ऊंचाई h बराबर है 220 सेंटीमीटर। व्यास है इसका 24 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो पतले बेलन H1 मान लेता हूँ, इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब लोहे का स्तंभ ज्ञात करना है, तो दोनों बेलन को हम जोड़ देंगे, तो इसमें पाई आर स्क्वायर एच प्लस बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है पाई हमको 3.14 लेना है, तो इसमें पाई कॉमन ले लिया और आर का मान मैं सीधा ही रख देता हूँ 12 गुना 12 220 प्लस आर का मान हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 60 बराबर 3.14। इसको मैं हल करूँगा, कितना आएगा आंसर 31,680। इसको हम गुना करेंगे, कितना आएगा 3840। इसके बाद 3.14 को गुना करेंगे, इसका मान को जोड़ेंगे, कितना आएगा 35,520 रुपये। अब इसको 3.14 से गुना करेंगे, कितना आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका मान आएगा। लोहे का द्रव्यमान आ गया। अब रुकिए, लोहे बना स्तंभ, इसी स्तंभ का द्रव्यमान है 1 सेंटीमीटर। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 है, तो इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 8 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका मान आ जाएगा 8,92,262.4 ग्राम। अब द्रव्यमान केजी में ज्ञात करना है, तो मैं 1000 का भाग दे दूंगा इसमें। 1000 का भाग देने पर कितना आएगा 892.2624 केजी। अतः लोहे का ये स्तंभ का द्रव्यमान 892.26 केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि एक ये है और अर्धगोले पर आरोपित है। 7वां नंबर क्वेश्चन है। हाँ, इसमें सबसे पहले एक ठोस में वाला एक शंकु सम्मिलित किया जाता है, तो शंकु बना लेते हैं। उसके बाद अर्धगोला आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। तो सबसे बड़ा तो 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ा है बेलन। ये बेलन बना लिया हमने। ये बेलन हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि बेलन के बाद अर्धगोले पर एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो 60 सेंटीमीटर का ये अर्धगोला मैंने मान लिया। मैं इसको ही 60 सेंटीमीटर अर्धगोला मान लेता हूँ।
और इस पर एक मैं शंकु अध्यारोपित कर देता हूँ। ये शंकु मैंने इस पर अध्यारोपित कर दिया, ये मैंने शंकु इस पर अध्यारोपित कर दिया। अब इसकी साग के मान में रख देता हूँ। ठोस की शंकु की ऊंचाई h बराबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 120 सेंटीमीटर है। और बेलन की यहाँ पे दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ये कुल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक है 60 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद है, तो इसमें दिया है ठोस के शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। शंकु की सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो ठोस की शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखी है 60 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई दे रखी है 180 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर। शेष बचे पानी का आयतन। बड़े बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा देंगे। ठोस का आयतन यानी अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन को घटा देंगे। तो इसमें शेष बचे पानी का आयतन निकालेंगे। शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन निकालेंगे। बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, इसमें से ठोस का आयतन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लूँगा और एच माइनस कोष्टक में 1/3 एच प्लस 2/3 आर हो जाएगा। इसमें पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना 60 गुना 60। एच का मान रख देंगे 180 माइनस 1/3 गुना 120 प्लस 2/3 गुना 60। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। 22/7 गुना 60 गुना 60, 180 माइनस 40 प्लस 40। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। 22/7 गुना 60 गुना 60 बराबर 180 माइनस 80। इसमें से घटा देंगे तो 22/7 गुना 60 गुना 7 गुना 100। तो इसका मान हो जाएगा, इन सबको गुना करने पर क्या आएगा, 22/7 और 36,60,000/7। तो इसको 22 से गुना करने पर 7,92,000 भाग 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हल करने पर उत्तर आ रहा है 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन के घन मीटर में इसको हम बदलेंगे तो कितना आएगा, इसमें सेंटीमीटर को 100 से गुना करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 300 से गुना करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, 1.131 मीटर क्यूब लगभग। तो ये इस क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का
व्यास 8.5 है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ये मानते हैं हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 314 लेना है। अब सबसे पहले हमको गोलाकार हमने एक कांच का बर्तन ले लिया। कांच के बर्तन बेलन के आकार की गर्दन है, तो मैं इसमें एक ये गोलाकार भाग में ये बेलन के आकार की एक कांच की गर्दन है। इसमें इसकी लंबाई जिसकी लंबाई है, इसकी बेलन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर और इस बेलन के भाग का व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। ये इस बेलन का व्यास दे रखता है। गोलाकार भाग का व्यास 8 पॉइंट और गोलाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी। गोलाकार भाग की त्रिज्या गोले की त्रिज्या मान लेते। गोले की त्रिज्या 8.5 में 2, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 और बेलन की गर्दन की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 8 सेंटीमीटर। गर्दन का व्यास हो जाएगा 8d और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो गोले का आयतन और बेलन के आयतन को ऐड कर देंगे, जिससे भरे जाने और सकने वाले पानी का आयतन आ जाएगा। तो इसमें हम गोले का आयतन रख दें 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन रख देंगे इसमें पाई आर स्क्वायर एच, तो 4/3 इसको पाई इसमें कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 3 1 4/4/3 8.5/2 गुना 8.5/2 गुना 8.5/2 प्लस 1 गुना 8। ये इसको हमने पूरा कर दिया। अब यहाँ पे 3 1 4 को जब इसको करेंगे तो 8.5 गुना 8.5/8.5 3 गुना 2 प्लस यहाँ पे 8 आ गया। इसको कोष्ठक के बाहर कर देंगे तो 3 1 4 और इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा 6 1 4.125 प्लस यहाँ पे 2 6 और 6 को जब 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 48 आएगा/6। तो 3 1 4 को जब हम या इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 662.15/6, जिसको 1.5 इसको हम 6 से मैं इसको 2 से काटता हूँ तो इसका मान आएगा 1.57 गुना 662.125/3। तो यहाँ पे ये उत्तर आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बची हुई बात ज्ञात मान सही नहीं है, अतः बच्चे द्वारा ज्ञात मान सही यही है। इस बच्चे का उत्तर सही है नहीं। इस बच्चे ने आयतन का मान काढ़ा था 345, लेकिन उत्तर आ रहा है 346.51, इसलिए बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। हमने आपका साथ बनाए रखने के लिए हमने 13.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है।